बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे माज़िज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम तर इंसान की तख्लीक की है, ये बात सबको मालूम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और अब से लेकर क़यामत तक जितनी भी इंसानियत पैदा होगी, इसकी तख्लीक एक ही अल्लाह फरमाएंगे। अब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तर क़यामत तक जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान पैदा होने वाले हैं, जो अभी पैदा है, मौजूद है, इन सब को वही हुक्म है जो आदम अलैहिस्सलाम को था, वही हुक्म है जो इस ज़माने के इन लोगों को है, वही हुक्म अब क़यामत तक आने वाले लास्ट वन इंसान के लिए भी होगा, जो कि अल्लाह की तख्लीक होगी। अब हमने बहुत बड़ा मसला उठाया हुआ है, कोई शिया कोई सुन्नी, ये आपस की अपनी बरादरी है और इस इख्तिलाफ़ात को दूर रखना चाहिए। हमें एक दूसरे का जो है साथ देना चाहिए, एक दूसरे का एहसास होना चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कब आएंगी? मोहब्बत कब आएगी? नफ़रत कब ख़त्म होंगे? इख्तिलाफ़ात कब ख़त्म होंगे? ये तब ख़त्म होंगे कि जब हमारे अंदर ख़ुद की इंसानियत मौजूद हो। जब मैं इंसान का दावा करता हूँ कि मैं इंसान हूँ और मेरे अंदर की इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, फिर अगर मैं बहुत भी कहूँ ना कि मैं इतना अच्छा इंसान, नफ़रतों को ख़त्म करने वाला, ये नहीं होगा। क्योंकि जो बंदा अंदर से ख़त्म हो जाता है और उसके अंदर इंसानियत ख़त्म हो जाती है, वो शैतान का दोस्त बन जाता है, वो सरकश बन जाता है, वो उसमें फ़िरौनियत आ जाती है, उसमें अना आ जाता है कि मैं हूँ, बस मेरे सिवा कोई दुनिया में इतनी पावर वाला नहीं है। इंसानियत अपने अंदर लाओ, इंसानियत लाओ, इख्तिलाफ़ात ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अब मेरे अंदर इंसानियत है तो मैं किसी और को इंसान की नज़र से देखूँगा। जब मेरे अंदर इंसानियत ही नहीं है, दूसरा इंसान मुझे इंसान नहीं नज़र आएगा, तब मुझे जुल्म करना आसान हो जाएगा, तब मुझे उसके नफ़रत करना आसान हो जाएगी, तब उसको कत्ल करना भी आसान हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्यों आसान होंगी? क्योंकि मैं किसी और को इंसान समझते ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत ख़ुद ख़त्म हो चुकी है। जब मेरे अंदर इंसानियत होगी तो मैं दूसरे को इंसान की नज़र से देखूँगा। अब जब मेरे अंदर की इंसानियत नहीं है तो मैं किसी और को कैसे इंसानियत की नज़र से देखूँ? ये सारी चीज़ें हमने कंट्रोल में लाना है। इबादत है, कोई शिया अपनी तरफ से अपनी तरीके से इबादत करते हैं, सुन्नी अपनी तरीके से इबादत करते हैं, ठीक है, कि किसके लिए करते हैं? उस अल्लाह के लिए जो कबूल करने वाला है, उस अल्लाह के लिए जिसने हुक्म दिया है कि मेरे लिए इबादत करो, उस अल्लाह के लिए कि जिसने हमारी तख्लीक ही इबादत के लिए की है, तख्लीक ही अपनी पहचान के लिए की है। तो बस इबादत का सिलसिला अल्लाह पर छोड़ दो, इबादत का सिलसिला अल्लाह पर छोड़ दो। जिसकी कबूल करता है कर लेगा, जिसको मरदूद करता है मरदूद कर देगा। अपने अंदर इंसानियत पैदा करो। सुन्नी हज़रात से भी यही सवाल है, गुजारिश है, और शिया हज़रात से भी यही गुजारिश है कि वो अपने अंदर इंसानियत पैदा कर दे। इंसानियत, किसी और को इंसान की नज़र से देखें। यही चीज़ें हमें इस्लामी तालीमात से मिल रही हैं, यही चीज़ें, यही हुक्म है हमें हमदर्दी का, मोहब्बत का। ये सारी चीज़ें जो हमें हुक्म है, ये इस्लाम ही दे रहा है। ये तब आएंगी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, ये तब आएंगी जब हमारे अंदर की इंसानियत मौजूद हो। जब हमारे अंदर की इंसानियत नहीं है, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, मैं फिर भी सही नहीं हो पाऊँगा। मेरा सही हो पाना ये मेरे ऊपर दारोमदार है। अगरचे मैं किसी के सामने ऊन पटान इधर उधर की बातें कर लूँगा कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा अच्छा इंसान हूँ, बस मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी, ख़ताएँ छोड़ दी, नहीं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैं ख़ुद ही अंदर का तब्दील नहीं हुआ। हाँ, हो जाएंगी किसी के खौफ की वजह से, महीना तक, हफ्ता तक मैं ठीक चल जाऊँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें फिर मेरे अंदर क्यों उठ पड़ेंगी? अब इस चीज़ को हमेशा के लिए सुलझा देने के लिए मैंने एक और पॉइंट को जगाना होगा, एक और चीज़ को जगाना होगा, ताकि ये सारी चीज़ें, सारी नफ़रतें, सारे इख्तिलाफ़ात ये हमेशा के लिए सो जाएं। इसके लिए मुझे ये पॉइंट जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंसानियत, हमारे अंदर की इंसानियत वो जाग उठे, वो सोई हुई है। तब तो इख्तिलाफ़ात उठ गए, तब तो ये सारी बातें उठ गई हैं।
हमारे अंदर के इख्तिलाफ़ात, हमारा मबैन के इख्तिलाफ़ात, हमारे मबैन की नफ़रतें ये तब ख़त्म होंगी जब मैं इंसानियत को अपने वजूद के अंदर जगा दूँ और उसको ज़ाहिर कर दूँ कि मैं ख़ुद इंसानियत जानता हूँ, तो मैं औरों को भी इंसानियत की नज़र से देखूँगा। यही सवाल है कि इख्तिलाफ़ात आपस में ख़त्म कर दें और ये एक दूसरे के लिए अगर हम ऐसे ही करेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो दरमियान में, कुछ लोग ऐसे भी हो दरमियान में कि हम खामोश हो जाएं, मतलब सुन्नी शिया अपने अपनी इबादत में लग जाएं। कोई तीसरा उठ के हमारे अंदर का जो है ना वो आग लगाएगा, वो इख्तिलाफ़ पैदा करेगा। फिर क्या होगा? वो कहेगा मैं सुन्नी था तो शिया पर हमला कर दिया, वो कहेगा मैं शिया था तो सुन्नी पर हमला कर देगा। तो इस तरह के हमारे मबैन फिर से इख्तिलाफ़ात होंगे। अगर हमने एक दूसरे को मोहब्बत की नज़र से देखा और ये दुनिया को ज़ाहिर कर दिया कि हम एक हैं, हम आपस के मोहब्बत वाले हैं, हम आपस में एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं, तब काम बनेगा, तब ये चीज़ कंट्रोल में आएगी। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।